नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हमेशा के लिए संदीप शर्मा। आज हमारे साथ कविराज कोहली जी और जोगिंदर कुमार कोहली हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम है जनता के सवाल। और आज इस प्रोग्राम में कविराज जी से हमारे जोगिंदर जी सवाल करेंगे और कविराज जी हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। नमस्कार, जय श्री राम। मैं जोगिंदर कुमार कोहली। तो मेरे साथ हैं कविराज कोहली जी, जम्मू कश्मीर के स्पोक पर्सनल। तो मैं इनसे कुछ एक दो सवाल करूंगा। कविराज जी, स्वागत है आपका इस चैनल में। जी धन्यवाद जोगिंदर जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे पिछली कल रात को हमारे चनैनी के विधायक श्री बलवंत सिंह मगोटिया जी जो के रात को 7 बजे जहाँ पटनगर के दौरे में आते हैं और जल्द ही रात को ही वापस हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण था? जी धन्यवाद। और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना समय निकाल करके मेरे से सवाल करने का मुझे समय दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे चनैनी क्षेत्र के या जिला उधमपुर के क्षेत्र के सब लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि माता रानी हमारे इस इलाके को खुशहाली और तरक्की दे। और उसके साथ ही आपने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे से पूछा है कि हमारे विधायक रात को ही आए और रात को ही चला गए। तो जोगिंदर जी, ये एक चीज आपको प्रूफ करती है कि जब इलेक्शन का समय था तो हम अगर रात को 12 बजे कार्यक्रम करते थे तो हमारे विधायक जी ने प्रूफ कर दिया कि अगर हम इलेक्शन के टाइम अगर रात को 12 बजे जा सकते हैं तो हम इलेक्शन के बाद भी रात को 12 बजे जा सकते हैं। जनता की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर और आगे रहेंगे, आगे रहे हैं और आगे रहेंगे। तो इसमें मैं एक बात और बताना तो चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि रात को 12 बजे तक हमारी इलेक्शन के बारे में लोगों से मोटिवेट होती थी, तो कहने का मतलब था कि जब अगर उस दौर की बात करें तो उस टाइम रात को 10 11 या 12 बजे तक हमारे साथ पब्लिक भी होती थी। जैसे कल वो आए तो कल मैंने आपकी जब वीडियो देखी थी उसमें 7-8 लोग थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ 7-8 लोगों से मिलने के लिए आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है जोगिंदर जी। मैं आपको बता दूं कि सुबह हम लगभग 8 बजे उधमपुर से निकल करके पूरा चनैनी का क्षेत्र जो है हमारा, कोई पब्लिकली कोई ऐसा रैली या कोई ऐसा एक उसको कहें कार्यक्रम नहीं था। हमारा एक मकसद ये था कि हमारे क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों का क्या हाल है, तो हम उसको वाई रोड देखने आए थे। और विधायक जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चनैनी के पुल इस पार की जितनी भी सड़कें हैं वो हमने वाई रोड जाकर के जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां तक हम गए और रोड की प्रेजेंट मैं कहूँ कि क्या स्थिति है उसको देखने के लिए हम फील्ड में निकले थे। और ये जो आपका अपने टंडार वाला जो रोड है इसको हम सललता चट तक का हमने जाकर के टच किया। और उसके बाद हमारा जो दूसरा रोड है इधर वही नगोलता से लेके जो रुझार वाला रोड है ये हमने सारा कवर किया। ऊपर काड़ियाँ का जो पोर्शन है लास्ट, उसको मसान दबड़ू के नाम से कहते हैं, वहां तक गए थे। उसके बाद जो हमारा बुला कतार का रोड है इसका हमने कोई टच किया। उसके बाद जो हमारा लास्ट में आकर के पटनगढ़ टच हुआ। लेकिन इसमें आप पूरे कार्यक्रम में अगर कहीं देख लें तो हमारी कोई ऐसी जनसभा आपको नहीं दिखेगी जहां हमारे कोई 100 संख्या होगी, 200 संख्या या 500 लोग होंगे, जहां कोई इतना बड़ा कार्यक्रम की जो आप अपेक्षा करते हैं कि अगर उस समय अगर लोग थे तो इस समय क्यों नहीं थे। तो क्योंकि पूरा दिन नहीं रहे हमारे साथ, क्योंकि हमने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा था। हाँ, मैं आपको फिर एक बार मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर दूसरा एक कार्यक्रम होगा और बड़ा दमदार कार्यक्रम होगा। उसमें हम आपको एक अच्छा समय देंगे। आपकी पब्लिक जितनी भी यहाँ पर मुझे सुन रही है, इस पब्लिक को हम सेटिस्फेक्शन करेंगे और जो हमने वादे किए हैं उन वादे पे हम खरे उतरेंगे। और मुझे लगता है कि जो हमने कहा है हम वो करेंगे और जो करेंगे वही कहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा। आगे आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। देखो जी, जैसे हमने कल जनता का बाद में आपके जाने के बाद जनता का रिएक्शन लिया, उनको पूछा, तो जनता काफी सारी खरोश में थी। लेकिन अब ये नहीं पता कि किस बात पर थी, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन चलता है। जैसे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो उस जनता के क्रोश को शांत करने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि जनता बड़ी क्रोश में है, लेकिन जनता को क्रोश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता तब क्रोश में हो गई हमारे विधायक जी कुछ कर नहीं रहे हो। मैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना तो तब हमारे लिए
उस सरकार ने और इस विधायक जी ने रास्ते खोल दिए। जब हम एक अपनी मैं कहूँ कि इस पटन की पंचायत की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम पूरे चिनानी गोल्डी की चिंता कर रहे हैं, पूरे जिला उधमपुर की चिंता कर रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे हमारे पिछले दिनों हमारा हवाई हाईवे बंद हो गया, वहां से जो हमारी मैं उसको कहूँ फूड सप्लाई जो बिल्कुल टूट गई, लोगों के घर में एक नमक तक नहीं था, लेकिन हमने फिर भी प्रोवाइड कराया, हर घर में जाकर के डंका मचाया, और जो लोगों को मैं कहूँ कि बेसिक जमीनी स्तर पर किसी चीज की अगर रिक्वायर्ड थी तो वो हमने प्रोवाइड करवाई। उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि पटन के लिए हमने क्या किया, तो पटन में जो हमारे घर लैंडस्लाइड हुए थे उनको हमने राशन भी दिलाया, उनको हमने टेंट और तरपाल भी उपलब्ध कराए, और यहाँ पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हम आए थे, और हमारे साथ तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और एसएचओ साहब और पूरी टीम, मैं कहूँ कि उन लोगों को इतना भड़कने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और उनके जो काम थे जो वहां जाकर के मैं कहूँ तहसील हेडक्वार्टर में होने थे वो हमने आकर के अपने पंचायत और उस स्थान पर कराए हैं कि यहाँ पर लोगों का नुकसान हुआ है। मैं कहूंगा कि शायद ये पटनगढ़ की या विधानसभा चनैनी की शायद सिंगल एक ऐसी पंचायत होगी यहाँ पर ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन खुद आकर के ये लोगों की सेवा मैं कहूँ ये करने आई थी। तो बाकी लास्ट में मेरा आपसे कविराज जी एक ही सवाल रहेगा, जैसे कि लोगों का कहना है कि इलेक्शन के टाइम जब बलवंत सिंह मोदी जी जहां पर आए, फिर इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा वो जहां आते हैं उनका स्वागत भी यहाँ के लोगों ने किया, तो लोगों में काफी सारी इस बात को लेकर खुशी भी थी, और लोगों ने काफी सारे लोगों ने इनकी सपोर्ट भी की थी। तो आखिर में फिर वही सवाल आ जाता है कि इलेक्शन को भी काफी टाइम हो गया है, बस वही वो इलेक्शन के बाद एक बार आए थे, उसके बाद भी दोबारा वो यहाँ पर नहीं दिखे, उस चीज को लेकर भी लोगों में काफी सारा गुस्सा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जोगिंदर जी, मैं आपको बता दूं कि जनता को जब कोई नुमाइंदा जब मिल जाता है तो अपेक्षा सब लोगों की रहती है। तो अपेक्षा का मकसद ये है कि अब हमारा जो यहाँ पर जो 8 तारीख को कार्यक्रम है, मुझे आज भी याद है कि 8 को हमारी रिजल्ट आया था और 9 को हमने यहाँ पर पटनगढ़ में कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में हमारी पटन की पूरी जनता थी और हमारे विधायक जी वहाँ मौजूद थे, और हमने भरी सभा में एक चीज बोली थी। हमारी वहां पर 2 ही डिमांडें थी जो हमने पूरी करने का पूरा प्रयास किया। पूरी जनता को पता है कि कविराज कोहली ने क्या किया और बलवंत जी ने क्या किया। उसमें हमने एक ही सवाल किया था, हमने सिर्फ 2 डिमांडें उनसे की थी उस टाइम। एक तो जो पटनगढ़ से लाठी का रोड है उसको मिलाने की बात हुई थी, दूसरा हमारा बीपीएल का मुद्दा था जो आज तक चल रहा है। उसके लिए हमने तत्काल एक कमेटी गठित कराई थी, वो आप सब वहां साथ में थे। कमेटी का जो फैसला था, कमेटी ने जो काम करना था वो हमने सारा मैं उसको कहूँ कि ग्राउंड पे कराया था। टीएसओ को हमने मौके पे बुलाया था। वहां पर जो 5 मेंबर की कमेटी थी हमने उनको पटनगढ़ बस स्टैंड में कहा था बिठाने के लिए, तो वो हमने बिठाए थे। वो सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद बीच में फिर क्या हुआ कि जब वो आगे का प्रोसेस चलना था, बीच में हमारी अमरनाथ जी यात्रा आ गई, तो हमारे जो उसके अधिकारी थे फूड एंड सप्लाई के एडी साहब, तो उनकी ड्यूटी वहां लग गई थी अमरनाथ यात्रा में। तो अमरनाथ यात्रा खत्म होते ही दूसरा ये बारिश का या मैं इसको कहूँ कि ये सारा माहौल चल पड़ा कि जिसके कारण ये सारा माहौल अब पूरा बिगड़ गया है। तो ये कुदरत की एक देन है। उसके बावजूद हमने जो रोड की बात की थी कि हमारा जो पटन से लाठी का जो लोगों को सफर करना पड़ता था, हमारी पटन के लोगों की एक मैं कहूँ कि अंदरूनी एक जो दिलो इच्छा थी, तो वो इच्छा ये थी कि हमारा रोड कब बनेगा और कैसे बनेगा, क्योंकि लोगों को पैदल जहाँ से तहसील का भी कोई काम होगा या छोटा मोटा कोई भी काम कराने ऑफिस का जाना हो तो लाठी जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने प्रायोरिटी की थी और हमने तत्काल अपने विधायक भाई बलवंत जी से बात की थी, और उन्होंने हमें 10 लाख रुपए की राशि अपने सीडीएफ से दे करके, मैं कहूँ उसका टेंडर लग गया है और इसी नवरात्रों में उसका हम नेगोशिएट करके इसी नवरात्रे में उस रोड को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये मैं पटन के लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि जो हमने वादा किया था हम उसको पूरा करने जा रहे हैं और बहुत जल्द होगा। और इसके बाद मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, रही बात बीपीएल की, तो बीपीएल का हमारा एक ही संघर्ष है कि जब तक वो बनेंगे नहीं तो हम भी किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए 1 साल तो हो गया, लेकिन हमें 10 साल भी लगाने पड़ेंगे तो हम उसको बनवाएंगे, क्योंकि बीपीएल उसी का बनेगा जो डिजर्व करेगा। जिसका नहीं बनेगा तो मैं कहूंगा कि जिसका नहीं होगा हम उसका कटवाएंगे, जो फॉल नहीं करेगा उसका हम साथ में होकर के कटवाएंगे, और जो जेन्युइन होगा हम साथ बैठ करके बनवाएंगे। ये हमने उस बड़ी सभा में कहा है और आज भी हम यही कर रहे हैं
कि हम जितना भी वेट हमें करना पड़ेगा, तो हमारा लगभग पूरा संपर्क विधायक जी से है या फूड एंड सप्लाई के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ हमारा संपर्क रहता है। हर 10 दिन में, हर 8 दिन में बात होती है, तो हम उसका प्रोसेस पूछते हैं। लेकिन किसी कारण अभी पोर्टल इसका बंद चल रहा है, तो वो पोर्टल कब बंद, कैसे बंद है, क्यों है, तो उसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं ये एक बारी दोबारा कभी आपके चैनल के साथ बैठेंगे तो हम बताएंगे कि ये इसका क्या मकसद है बंद होने का, और ये कब खुलेगा और ये काम कब होगा। और मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि आपका बीपीएल का मुद्दा जो है हमारा ये प्रायोरिटी है, और इसको प्रायोरिटी रखेंगे। जब तक ये हल नहीं होगा तो हम भी चुप करके बैठेंगे नहीं। मैं इतना इस बारे में कहूँगा। तो कविराज जी, मैं मुद्दों के बारे में इस टाइम बात नहीं करूंगा। जैसे आपने बीपीएल का बोला, और भी काफी सारे मुद्दों पे हम फिर दोबारा कहीं बैठेंगे, उसके लिए बात करेंगे। क्योंकि इस टाइम हमारे लिए भी अच्छा नहीं है कि हम बीपीएल की बात करें या किसी और काफी सारे जो मुद्दे हैं उसके लिए हम लग बैठ के बात कर लेंगे। इस टाइम हमारा मुद्दा सिर्फ ये था कि बलवंत सिंह मोटिया से मिलना था, और उसके लिए मैं अपने विधायक बलवंत सिंह जी का दिल की गहराइयों से एक शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्योंकि हमें एक मैसेज में पता चला है कि जैसे आपने बताया है कि हमारे बलवंत सिंह मोटिया जी ने अपने फंड से जो है 10 लाख रुपया हमारे इस रोड के लिए दिया है। क्योंकि ये रोड हमारे लिए एक काफी दिनों से हमारी ये मांग थी, और पहले इसका कुछ काम भी हुआ था और कुछ काम रह भी गया था। तो जैसे ये थोड़ा सा कोई 500-600 मीटर टच के लिए बचा हुआ था, तो वो आपने यहाँ क्लियर कर दिया कि इसके लिए पैसा जो है रिलीज हो गया है, और नवरात्रों में ये काम लगने वाला है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। और एक मैं नहीं, मेरी पटनगढ़ की जितनी भी जनता है जी, हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। लेकिन इसके लिए अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो मैं आपसे बातचीत करने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद।